आज हम जल तत्व के बारे में बात करेंगे और जल तत्वों की शरीर में कमी होने से या शरीर में जल तत्वों के बढ़ने से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ा जानेंगे। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जल तत्व की कमी हो गई है या जल तत्व बढ़ गया है तो उसके समाधान के बारे में भी जानेंगे, उसको संतुलित कैसे किया जाए उसके बारे में भी समझेंगे और ध्यान के द्वारा जल तत्व कैसे संतुलित किया जाए उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि शरीर के अंदर, इस भौतिकी शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो जल तत्व का है। और जल तत्व के कारण ही जो मांसपेशियां होती हैं उसमें लचक बनती है, और जो ये त्वचा है, त्वचा में सुंदरता आती है, खूबसूरती आती है, बालों को मजबूत और कोमल बनाती है, आँखों में रोशनी बढ़ाती है, आँखों की कोमलता बढ़ाती है, और शरीर के अंदर वीर्य और ये जो हड्डियों के बीच में जो घुटनों का ग्रीस और जो जोड़ों का जो ग्रीस होता है वह, और रक्त और शीतलता और खुशी, प्रसन्नता, स्वाद और सौंदर्य का प्रतीक जो है वह जल तत्व ही है। जल तत्व जो है वह भावनाओं से भी संबंध रखता है। अब हम थोड़ा यह जान लेते हैं कि जल तत्व शरीर के अंदर बढ़ जाने से शरीर के अंदर कौन से विकार आ जाते हैं, कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों के अंदर जल तत्व की अधिकता हो जाती है ऐसे व्यक्तियों के फेफड़ों में पानी भरने लगता है, मस्तिष्क में भी पानी भर जाता है, उनके टखनों में पानी भर जाता है और शरीर के किसी भी अंग में पानी भरने की संभावना बढ़ जाती है। और जिन व्यक्तियों के शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है ऐसे व्यक्तियों की त्वचा में एक सूखापन आ जाता है, त्वचा सूखती है, होंठ फटते हैं, खाल फटती है, हाथ पैर की एड़ियाँ फटने लगती हैं और त्वचा में से, स्किन पे से एक कोमलता जो है वो समाप्त हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, दाग धब्बे, कील मुहासे यह सब उत्पन्न होने लगता है, आँखों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, मोतियाबिंद हो जाता है और पुरुषों के अंदर वीर्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे नपुंसकता का भी संभावना बन जाती है और स्त्रियों के साथ भी मासिक धर्म की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर के अंदर जल तत्व की कमी होने से मूत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, हड्डियों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, गुर्दे के अंदर पथरी बन जाती है और हड्डियों के जोड़ों का ग्रीस खत्म हो जाता है क्योंकि ग्रीस भी जल तत्व से ही संबंध रखता है, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं जल तत्व को संतुलित कैसे किया जाए। तो जल तत्व को संतुलित करने के लिए चंद्रमा का त्राटक करना बहुत अच्छा है और जल तत्व को संतुलित करने के लिए शीतली शीतकारी भी बहुत अच्छी है। और जल तत्व की कमी होने से मुंह जो है वो एकदम सूखा सूखा हो जाता है, स्किन भी सूखी हो जाती है। तो मुंह जब सूखा हो जाता है तो आप जो हैं वह खट्टी चीज़ों की कल्पना करें, मुंह के अंदर ऐसी कल्पना करें जैसे आपके मुंह में नींबू रखा है, इमली रखी है या ऐसा कुछ खट्टा रखा हुआ है आपके मुंह के अंदर। तो देखने में आएगा कि अपने आप ही मुंह के अंदर पानी आने लग जाएगा, जिससे जो मुंह सूख रहा है वो दोबारा से मुंह के अंदर पानी आएगा तो थोड़ा ड्राइनेस जो है मुंह की वो ख़त्म हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं ध्यान की, कि ध्यान के द्वारा जल तत्व को कैसे संतुलित किया जाए। तो ध्यान करने के लिए आपको किसी आरामदायक आसन में बैठ जाना है और हाथों में वरुण मुद्रा लगा लेनी है और अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करें, जो नाभि से 2 उंगल नीचे उस जगह पे ध्यान करें। जो मूलाधार चक्र से ऊपर का चक्र है, दूसरे नंबर का जो चक्र है उस पे ध्यान करें। तो आपको ध्यान किस तरीके से करना है कि किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, वरुण मुद्रा लगा लीजिए हाथों में और अपनी आँखों को बंद करके और अपनी मन की आँखों को दूसरे नंबर के चक्र पे लेके जाइए, स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाइए और जो बीज मंत्र है वम, वम का जाप करिए। आपको जाप इस तरीके से करना है, वम। इस तरीके से आप वम बीज मंत्र का जाप करें और ध्यान करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में जल तत्व की कमी हो गई है तो पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जल तत्व जो है वो भावना से संबंध रखता है, भावनाओं से संबंध रखता है, इसलिए किसी के बारे में कभी कुछ गलत ना सोचें, सबके बारे में अच्छी बात ही सोचें, अच्छे विचार ही सबके सामने प्रकट करें।